वहशीपन की इंतहा से भी आगे की चीज़ है जो इजराइल अभी कर रहा है। कोई अपना हाथ बढ़ाए खाना लेने को और आप उस पर गोली चला दें। सामने एक बूढ़ी औरत थी, एक ने जुल्म किया, उसकी पिटाई की और उसको नीचे गिरा दिया। दूसरे ने कहा जा करके उसको मारना शुरू कर दिया। दूसरे ने कहा देखो भाई मैं बड़ा बेगैरत हूँ, तुमने एक बूढ़ी औरत पर, मजलूम पर तुमने मारा और उसकी पिटाई की और मैंने उसको उठाने के बजाय उस पर मजीद जुल्म किया। तीसरे ने कहा भाई तुम दोनों से बड़ा बेगैरत मैं हूँ कि भाई मैं अपनी माँ को सामने पिटते हुए देख रहा था लेकिन मैं कुछ नहीं कर सका। नमस्कार, न्यूज़ क्लिक में आपका स्वागत है। अभी मौजूद है जंतर मंतर पर, जहां पर बड़ी संख्या में दिल्ली एनसीआर से लोग जुटे हैं। जिस तरीके से इजराइल फिलिस्तीन पर लगातार हमले जारी रखे हुए, यानी कि एड की जगह है उस पर भी हमला कर रहा है, लोगों को राहत कैंपों के अंदर जाके बमबारी और गोलीबारी हो रही है। और जिस तरह से ये उन्होंने रिपोर्ट अभी दी है, जो 100% भुखमरी हो गई है गजा के अंदर, ये दिखा रहा है किस तरह अमानवीय कृत्य वहाँ हो रहा है। उसके खिलाफ इजराइल के खिलाफ और फिलिस्तीन के पक्ष में यहाँ दिल्ली एनसीआर की महाजुटान हुआ। और एक बड़ी बात यह है जो हमने देखा था, जिस तरह से बॉम्बे हाई कोर्ट ने फिलिस्तीन के खिलाफ फिलिस्तीन के पक्ष में प्रदर्शन करने के लिए आज़ाद मैदान में परमिशन नहीं दी थी और ये कहा था अब देश के मसले बहुत हैं, उस पर प्रदर्शन करिए, फिलिस्तीन बहुत दूर है। लेकिन बाद में लोग लड़े और उसी कोर्ट से ऑर्डर लेके आए और कल 20 तारीख को आज़ाद मैदान के अंदर बड़ा फिलिस्तीन के समर्थन में हज़ारों की संख्या में लोग जुटे और प्रदर्शन हुआ। 20 तारीख को आज़ाद मैदान में हुआ और 21 तारीख को दिल्ली के जंतर मंतर में जिस तरीके से कार्यक्रम हुआ वो दिखा रहा है सरकारें या हुक्मरान भरे इजराइल के पक्ष में झुक रही हों, लेकिन देश की आवाम आज भी फिलिस्तीन के साथ खड़ी है। यहाँ आए लोगों से हमने बातचीत करी है, सुनिए वो लोग क्या कह रहे हैं और वो सरकारों से क्या उम्मीद कर रहे हैं और इजराइल दुनिया के तमाम मुल्क जिस तमाशे को देख रहे हैं उनसे वो क्या कह रहे हैं। दुनिया के बाकी मुल्कों में वहाँ के लोग जिस तरह निकले सड़कों पर पहले दिन से, हिंदुस्तान में वैसा नहीं हुआ और ये हमारे लिए बहुत अफसोस की बात है, क्योंकि हिंदुस्तान वो दक्षिण अफ्रीका हो या कोई और मुल्क हो, नस्ल भेद के ख़िलाफ़ सबसे पहले खड़ा होने वाला मुल्क था। और हम अब इस जुल्म को, इस जेनोसाइड को खामोशी से देखें, ये हमारे लिए बहुत शर्म की बात है। तो मेरे लिए थोड़ी तसल्ली की बात है कि आज लोग यहाँ आए हैं, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि हिंदुस्तान में हर एक राजनीतिक दल को, सामाजिक दलों को सरकार पर ये दबाव डालना पड़ेगा कि वह फ़िलिस्तीन के खुद मुख्तारी के हक़ में अपना स्टैंड स्पष्ट करे। आज हिंदुस्तान खामोश है, हिंदुस्तान की हुकूमत खामोश है। यहाँ हालत ये है कि आज सड़कों पर निकलने की किसी की हिम्मत नहीं है, लेकिन हम जितना भी कर सकते हैं अपने उन फिलिस्तीन भाइयों के साथ। ये हिंदू मुसलमान का मसला नहीं है, ये इंसानियत का मसला है, ये जुल्म के साथ किया जा रहा है। हमारी हुकूमत खामोश है, हमारे मुस्लिम ममालिक खामोश हैं। हमें फैसला करना होगा कि हम अपने मुस्लिम ममालिक के साथ क्या ताल्लुकात पैदा करें। हो सकता है बहुत लोगों को बुरा लगे, लेकिन हकीकत यही है कि खौफ आता है कि कहीं गाजा की शक्लें कहीं ऐसे मुल्कों में न दिखाई पड़े जो आज बड़े बड़े मीनार बनाकर और बड़े बड़े मॉल बना रहे हैं, कहीं वो शक्ल पैदा ना हो। अल्लाह इसका रहम फरमाए। फ़िलिस्तीनियों ने तो कभी नहीं कहा कि ये सिर्फ मुसलमानों का है। फ़िलिस्तीन एक ऐसी जगह है जहाँ कम से कम 3 मजहब एक साथ हैं। उनकी सबसे मुक़द्दस जगह वहाँ पर है, ईसाई लोगों की, यहूदियों की और मुसलमानों की। तो फ़िलिस्तीनी मुसलमानों ने तो कभी अरब यहूदियों के ख़िलाफ़ कुछ नहीं किया, अरब यहूदियों ने तो फ़िलिस्तीनी मुसलमानों के ख़िलाफ़ कुछ नहीं किया और उन्होंने अरब ईसाइयों के ख़िलाफ़ कुछ नहीं किया। ये तो यूरोप से आए हुए जो ज़ायनिस्ट यहूदी हैं और अमेरिका से गए हुए जो ज़ायनिस्ट यहूदी हैं, ये वहाँ जाकर जो अरब वहाँ के लोग हैं उन पे जुल्म कर रहे हैं। देखो जिस तरीके से इजराइल फ़लस्तीन में जुल्म कर रहा है, ये सारी दुनिया जानती है कि कैसा जुल्म हो रहा है। ये इंसानियत का नंगा नाच है बिल्कुल, और वो नाइंसाफ़ी कर रहा है, गलत कर रहा है, जुल्म कर रहा है। इसको जुल्म कहेंगे हम। दुनिया के जो सबसे पुराने गिरजाघर थे उनको इजराइल ने मिसमार किया। वो सिर्फ मस्जिदों को नहीं गिराया, चर्चेस को गिराया है ना, मस्जिदों को गिराया है, चर्चेस को गिराया है। अभी आपने कल पढ़ा होगा कि जो फंडिंग है वहाँ के चर्चेस की, उन पर इजराइल ने पाबंदी लगा दी। तो ये मसला सिर्फ मुसलमानों का नहीं है,
कि आज जिस तरह का मोबिलाइजेशन है, तो ये मोबिलाइजेशन लोगों की तड़प, लोगों की बेचैनी, लोगों के गुस्सा और लोगों की जो तकलीफ है उसको ये बयान कर रहा है कि ये लोग गजा में कुछ नहीं कर सकते, ये लोग गजा के भूखे लोगों को खाना नहीं दे सकते, ये लोग गजा के प्यासे लोगों को पानी नहीं दे सकते। लेकिन इन लोगों का यहाँ पर आना, इतनी बड़ी तादाद आपने बहुत दिनों बाद देखी होगी किसी जंतर मंतर के प्रोटेस्ट में, वो ये जाहिर कर रहा है कि हिंदुस्तान की सरकारें इजराइल के साथ हो गई हों, हिंदुस्तान की सरकारें राकेट, बम, बारूद इजराइल को भेज रही हों, लेकिन हिंदुस्तान की आवाम गली गली में, कल वो बॉम्बे में के आज़ाद मैदान में थी, आज दिल्ली के जंतर मंतर में है, और वो ये ऐलान कर रही हैं कि आवाम फिलिस्तीन की मजलूम और मासूम जनता के साथ में है, सरकारें नेतन्याहू जैसे कातिलों के साथ में है। आपने हिटलर को नहीं देखा था, आपने कॉन्सेंट्रेशन कैंप नहीं देखे थे। अगर इस वक्त आपको कॉन्सेंट्रेशन कैंप देखना है तो आप जाइए गाज़ा। गाज़ा एक कॉन्सेंट्रेशन कैंप है और इजराइल ने हिटलर से कहीं आगे बढ़कर जुल्म के तरीके सीखे, क्योंकि ये वहशतपन की इंतहा से भी आगे की चीज़ है कि कहीं आतिश फशा बनकर न फट जाए ये खामोशी, कहीं आतिश फशा बनकर न फट जाए ये खामोशी, बहुत खामोश रहना भी बगावत की निशानी है। फ़लस्तीन के ताल्लुक से सिर्फ इतना कहता हूँ कि जुल्म मिट जाएगा एक दिन, खुदा का दीन रहेगा। जुल्म मिट जाएगा एक दिन, खुदा का दीन रहेगा। ये दुनिया कायम है जब तक, तब तक फ़लस्तीन रहेगा। हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तानी आवाम, और हम सरकार से भी यही कहते हैं कि फ़लस्तीन मजलूम है, फ़लस्तीन का साथ दे और फ़लस्तीन के समर्थन में खुलेआम आए और ये साफ तौर पर कहे। और जो नेतन्याहू का साथ दे रहे हैं वो गद्दार है, साफ लफ्ज़ों में हम कहते हैं।